हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लोग वापस से एमसीक्यू एक्सप्रेस की सीरीज में मिल रहे हैं। बच्चों आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बच्चों वीडियो शुरू करने से मैं बता दूं कि हमने जो मिशन लिया है बच्चों हिस्ट्री के पेपर में 80 बाय 80 का, उसमें से हमारे 80 मार्क्स में से 16 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। हमारी लगातार एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू एक्सप्रेस की क्लासेस चल रही है। अगर आपको पूरे सिलेबस की एमसीक्यू एक्सप्रेस की वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं। बच्चों इस वीडियो की क्या खासियत है, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। ठीक है बच्चों, और ये एमसीक्यू एक्सप्रेस जो है इसको करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी आपको कुछ करने की बच्चों? क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको बच्चों अपने इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको अपने साथ एक कॉपी रखनी होगी, एक पेन रखना होगा और इसके साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए रखने होंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को बनाते जाइए बच्चों। जैसे ही आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपके पास एक स्पेशल मटेरियल होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास 12th में शानदार रिजल्ट के लिए, तो इसके लिए आपको चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे। और सपोर्ट मटेरियल की आपके एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप लगा लीजिए। उसके बाद आपके बच्चों 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपन आगे क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, कहता है बच्चों महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी थी। देखो बच्चों महाभारत जो है ये एक कैसी बुक थी बच्चों, जीवंत बुक है। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों महाभारत में जो श्लोकों की संख्या थी वो 1 लाख से अधिक श्लोक थे। कितने श्लोक थे बच्चों? 1 लाख से अधिक श्लोक थे। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा श्लोक थे। ठीक है, पहले का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, महाभारत के युद्धों में विजयी हुई। तो महाभारत के युद्ध में कौन जीता? तो बच्चों आपको पता है महाभारत किस किस के बीच चला था? पांडव और कौरवों के बीच चला था, पांडव और कौरवों के बीच। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें से जीता कौन? बच्चों इसमें से हमारा जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी बच्चों? पांडवों की जीत पूछ रहा है। विजय किसकी हुई? महाभारत के युद्ध में जीता कौन? ठीक है, तो कौन जीता बच्चों? पांडव जीते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बच्चों हम। प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। प्राचीन टाइम में, प्राचीन काल में जो ज्यादातर राजवंश थे कौन सी प्रणाली का अनुसरण करते थे? मातृवंशिकता बिल्कुल नहीं, पितृवंशिकता बिल्कुल सही बात है, और आगे तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों प्राचीन काल में जो ज्यादातर राजवंशीय परिवार थे वो कौन सी वंश परंपरा को अपनाते थे बच्चों? तो पितृवंशिकता परंपरा को अपनाते थे, जिसमें क्या होता था, पिता के मरने के बाद बेटा उसका उत्तराधिकारी बनता था, बेटे के मरने के बाद पोता उसका क्या बनता था बच्चों? उत्तराधिकारी बनता था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पाटलिपुत्र के संदर्भ में देखिए सॉरी पुत्रियों, ये लाइट ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों। पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या होता था? तो देखो बच्चों बेटी के संदर्भ में पिता का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था कन्या का दान करना, कन्यादान। विवाह में कन्या का क्या करना बच्चों? कन्यादान करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र है। सबसे इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र कौन सा है? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो धर्मशास्त्र है वो हमारा बच्चों मनुस्मृति है। भारत का सबसे पुराना विधि ग्रंथ कौन सा है बच्चों? तो वो है हमारा मनुस्मृति। कौन सा है बच्चों? मनुस्मृति। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा
सिक्स है बच्चों, गोत्र का आधार क्या था? गोत्र किस आधार पे विभाजित किए गए थे? लोगों को जो गोत्रों में बांटा गया था बच्चों, ये किसी भी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, किसी भी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। 7 क्या कह रहा है? बहुपति प्रथा प्रचलित थी। तो बच्चों बहुपति प्रथा कहां पर प्रचलित थी? तो ये बच्चों पांडवों में प्रचलित थी। आपको याद होगा जो हमारी पांचाली थी, उनके कितने पति थे? 5 पांडव इनके पति थे। ठीक है, बहुपति प्रथा कहां पे प्रचलित थी बच्चों? तो हमारी बहुपति प्रथा जो है वो हमारी पांडवों में प्रचलित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, जाति व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था। तो बच्चों जाति व्यवस्था के अंदर, जो जाति व्यवस्था है, जो नॉर्मली भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटता था? 4 वर्गों में। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर आते हैं बच्चों आपके क्षत्रिय, फिर आते हैं हमारे वैश्य आते हैं, फिर आते हैं हमारे शूद्र। तो BSVS। ठीक है, तो बच्चों जाति व्यवस्था में पहला दर्जा किसे प्राप्त था? तो बच्चों ब्राह्मणों को प्राप्त था। ठीक है, जाति व्यवस्था में सबसे पहला दर्जा ब्राह्मणों को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। अगर देखो वीडियो अगर आपको ज्यादा तेज लगती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियोस में सुधार करें। जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा, देखो सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण थे। सबसे नीचे कौन थे बच्चों? अस्पृश्य। कौन थे बच्चों? अस्पृश्य। अस्पृश्य क्यों कहते हैं बच्चों? अस्पृश्य जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता था। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम अस्पृश्य। ठीक है, हम नहीं कहते बच्चों, ये तो मनुस्मृति वैदिक ग्रंथों में लिखा है। शास्त्रों के अनुसार केवल निम्न जाति के लोग ही राजा हो सकते थे। कौन सी? शास्त्रों के अकॉर्डिंग बाबू, शास्त्रों के अकॉर्डिंग केवल कौन सी जाति के लोग भाई राजा बन सकते थे? तो वो बन सकते थे क्षत्रिय। कौन सा बच्चों? क्षत्रिय। शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्षत्रिय वर्ण के लोग ही क्या बन सकते थे बच्चों? राजा बन सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, निम्नलिखित शासक अपवाद है। देखो शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो राजा कौन बन सकते थे? क्षत्रिय। पर अपवाद कौन से? मतलब ये क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा बने। शुंगवंश हाँ जी, कणव हाँ जी, सातवाहन हाँ जी। इनमें से कोई भी बच्चों, इनमें से चाहे शुंग हो, चाहे कण्व हो, चाहे सातवाहन हो, इनमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं थे फिर भी ये राजा बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। निम्न शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे। कौन से राजा थे जो अंतर्विवाह पद्धति का अनुसरण करते थे? तो बच्चों सातवाहन राजा। कौन से राजा बच्चों? सातवाहन राजा जो थे अंतर्विवाह पद्धति का क्या करते थे? अनुसरण करते थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। असंस्कृत भाषी शक लोगों को क्या कह करके हे की दृष्टि से देखा जाता था? देखो बच्चों, जो असंस्कृत भाषी लोग थे, ठीक है, शक लोग। कौन से लोग बच्चों? शक लोग। उन्हें किस की दृष्टि से देखा जाता था? तो उन्हें कहते थे बच्चों हम मलिच्छ। क्या कहते थे बच्चों? मलिच्छ कह करके संबोधित किया जाता था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, एक बात बताता हूं आपको कि ना, कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी चीज है ना आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत लगातार कीजिए ना, तभी चीजें समझ आएंगी आपको, नहीं तो कोई चीज समझ आने वाली नहीं है। एक लेबर जो होते हैं ना, लेबर, वो भी मेहनत करती है तभी सफलता प्राप्त करती है। ठीक है, और जो ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारी होते हैं ना, वो भी मेहनत किए हुए होते हैं, तभी वो आज अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों मेहनत करो अच्छे से, लगन से। बोर्ड की एग्जाम बिल्कुल सर पे आपके। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था? ठीक है, मृच्छकटिकम जो नाटक था हमारा, उसके लेखक कौन थे बच्चों? शूद्रक। कौन थे बच्चों? शूद्रक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा नेक्स्ट है सॉरी 15वां है। पांडवों की सहपत्नी कौन थी? पांडवों की जो सहपत्नी थी बच्चों, वो थी द्रौपदी, या आप कह सकते हो पांचाली। क्या कह सकते हो बच्चों? पांचाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा? 16वां कहता है बच्चों, द्रुत कीरा मतलब जुए में द्रौपदी को हराने वाला पांडव था। द्रौपदी को हराने वाला पांडव कौन था?
तो बच्चों भीम था, नहीं जी। अर्जुन था, नहीं जी। सहदेव था, नहीं जी। सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? युधिष्ठिर। क्या हो गया बच्चों? युधिष्ठिर। द्रौपदी को जुए में हारने वाला कौन था? युधिष्ठिर था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो पांडवों को द्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए कौरवों का जो सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन। कौन था बच्चों? दुर्योधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, दुर्योधन तथा उसके भाई क्या कहलाते थे? तो बच्चों दुर्योधन और उसके जो भाई थे वो कहलाते थे कौरव। क्या कहलाते थे बच्चों? कौरव कहलाते थे। ठीक है। और पांडव में कितने भाई थे? 5 भाई थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब 19 देखते हैं। मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का विशेष दायित्व, विशेष अधिकार किसके पास था? तो सबसे जो बड़ा बेटा होता था ना, उसको स्पेशल राइट्स मिलते थे। ठीक है। और उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती थी। सबसे बड़े बेटे को सबसे ज्यादा पावर भाई संपत्ति मिलेगी, सबको ये दिखता है, पर ये नहीं दिखता कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में निम्न महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है। देखो प्राचीन काल में निम्न महिला को, कौन सी महिला थी प्राचीन काल में जिसके पास संपत्ति का अधिकार था? तो बच्चों संपत्ति का अधिकार किसके पास था? प्रभावती गुप्त को के पास। मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोगों को बताया था। प्रभावती गुप्त कौन थे बच्चों? ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी बच्चों? पुत्री थी। ठीक है। आगे देखिए, महाभारत की जो मूल पाठ है जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस भाषा में लिखी गई थी? बच्चों महाभारत का जो मूल पाठ था ना, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी बच्चों? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने 21 क्वेश्चन किए। अब आप हमें बताएंगे कि आप को इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे, ताकि हमें भी ये पता चले। और आपको देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों अब हमारे को ये पता चलता है कि कौन से बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं, किसमें से आपने कितने सही किए। अगर बच्चों वीडियो आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा छोटा सा चैनल है बच्चों, इसको बढ़ाने में आप अपनी मदद करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, पर कम से कम अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपने एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है बच्चों।